सबसे पहले मेरे गुरुजी का शुक्राना, और आप सब सब प्यारी संगत का शुक्राना, एंड स्पेशली तृप्ता आंटी, दीपक अंकल, एवरीवन जो ये सत्संग पॉसिबल करते हैं बनाने में, और हर एफर्ट करते हैं, सबका बहुत बहुत दिल से शुक्राना। एंड गुरुजी की प्यारी संगत का शुक्राना। इस माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म से कितने लोगों को गुरुजी जोड़ते हैं अपने साथ, बिकॉज ये टाइम पीरियड ऐसा है कि हम लोग सारे इतने डिस्टर्ब्ड हैं, कहीं ना कहीं किसी को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई डिप्रेशन है, डाउट्स हैं, वरीज हैं, बहुत कुछ चल रहा है सबके दिलों में। लेकिन ये टाइम पीरियड ऐसा है, गुरुजी कहते हैं सब कुछ छोड़ के मेरे नाल कनेक्ट कर, मेरे नाल बह जा, एंड दीज आर द रियल ब्लेसिंग, दीज आर एक्चुअली आर रियल एसेट्स। सो शुक्राना, सबका दिल से शुक्राना। एंड मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2010 से स्टार्ट हुई थी। 26 Jan 2010 was the bestest day of my life. कहते हैं ना कि दुख आने से पहले गुरु अपने बच्चों को अपनी शरण में ले लेते हैं, एंड इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार देते हैं जिस प्यार की हमें समझ ही नहीं। और एक्चुअली गुरु जी के अलावा हमें कोई इस दुनिया में ऐसा सच्चा प्यार नहीं दे सकता, दैट अनकंडीशनल लव which he gives to all of us. कोई भी रिलेशन, एनीथिंग, एक्चुअली ऑल रिलेशंस आर ब्लेस्ड बाय हिम, बट मुझे नहीं लगता कि कोई भी रिलेशन ऐसा प्यार दे सकता है, which is beyond words, which is limitless, which has no boundaries at all. So we are just blessed and we are just chosen ones by Guruji. कि गुरु ने हमें, हम जैसों को, जितनी इतनी फॉल से भरे हुए हमें चूज किया. So all thanks to him. So 2010 was a blessed, bestest day of my life. ये कहते हैं ना, कुर्बान जाई इस वेला सहावी जित तुमरे द्वारे आया. सच में कुर्बान जाऊं उस वेले को, गुरु जी ने हमें कहाँ से उठा के, कीचड़ होता है ना, कीचड़ से उठा के कमल तक लाना की जर्नी है. एक्चुअली जब हम गुरु के पास आते हैं, हम कहते हैं बड़ा अच्छा लगता है कि मंदिर जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, ओम दिख रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है. लेकिन जो आपके अंदर चेंजेस गुरु जी लाते हैं ना, that's the journey. When the journey begins with one-to-one connection होता है, आपको गुरु की समझ आती है कि एक्चुअली गुरु आपको क्या देने आए हैं, क्या समझाने आए हैं. एंड मेरी जर्नी में 10 साल गुरु जी के साथ, मैंने उनको कभी फिजिकल फॉर्म में नहीं देखा, बट एवरी टाइम आई फेल्ट कि वो मेरे साथ हैं, और एक एनर्जी बन के, एक हवा का झोंका बन के कभी वो आते हैं, हक कर जाते हैं व्हेन यू आर फीलिंग लो. एंड कई बार ये लगता है गुरु गुरु पवन है, और पवन बन के आते हैं और हमें छू के चले जाते हैं, हमें हक करके चले जाते हैं when we are really really feeling low. Many a times I felt that. So it's all his love again. So मैं अपना एक सत्संग शेयर करती हूँ कि कैसे जर्नी स्टार्ट हुई. My son, I have two sons. One is 18 and one is 19 years old. And with Guruji's grace, so sorry, the calls आ रही हैं बीच में. But the thing is that जब बेटा जो था, that he was 8 years old, छोटा वाला, तो he was suffering from typhoid. और इतना ज्यादा उसको सिवियर टाइफॉइड हो गया था कि मैंने हर जगह अरदासें करी, कि मतलब कि कोई तो सुने वो अरदास. उस टाइम होता है कि बस वो ठीक हो जाए, किसी तरह टेस्ट भी कराए. हेल्थ वाज गोइंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन एवरी टाइम. सो माय सिस्टर इन लॉ, वो बड़े मंदिर जाते हैं एवरी फ्राइडे. तो उन्होंने मुझे, हम लोग नहीं जाते थे लेकिन उन्होंने मुझे गुरु का रास्ता दिखाया, और उन्होंने कहा कि तू एक बारी जाके गुरु दे अगे अरदास कर, मंगी ना, सिर्फ मन्नी. एंड मन्नी एंड अरदास करी, मतलब आपके मांगरे में भी और आपकी अरदास करने में भी गुरु का बहुत डिफरेंस है. कई लोग अपनी लिस्ट लेके जाते हैं, गुरु ये, हमें तो वो समझ भी नहीं है कि हमें वो क्या दे रहे हैं. सो बस जैसे ही स्टेप इन किया, इट वाज अ मैजिकल वर्ल्ड ऑल टुगेदर. मैंने कहा गुरु जी ये कहाँ ले आया, और मैं अपनी जाके सारी वरीज जिसके लिए मैं आई थी भूल गई कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ. बस मैं उनके स्वरूप को देखती गई, और ऐसा लगा कि स्वरूप को देख के गुरुजी का ऐसा लगा इतना सारा उन्होंने हमारा दर्द स्वरूप से खींच लिया. और आई वाज जस्ट लुकिंग एट हिम, इतने प्यार से मैं गुरु को देख रही हूँ. लाइव शब्द चल रहे थे वहां पे, और लंगर प्रसाद किया. वैसे ही इतनी सिंगिंग बहुत पसंद है, तो मैं जरा खो गई उन शब्दों में और सब कुछ भूल गई कि मैं क्यों आई. लेकिन गुरु को सब कुछ पता है, हम फिर भी भूल जाते हैं. गुरु कभी भी नहीं भूलते, और वो तो हमें देने आए हैं. जब मत्था टेकने लगी, अरदास करके गुरु जी आपको सब कुछ पता है कि मैं क्यों आई हूँ यहाँ पे,
लेकिन आंटी खड़ी थी एक, और उन्होंने मुझे मेरे हाथ में दिया दे दिया, एक मिट्टी का दिया दिया। तो मैं बड़ी सरप्राइज हुई, मैंने गुरुजी ये मुझे आप क्यों दे रहे हो दिया, मैंने इसका क्या करना है। मैंने कहा ये तो मैंने फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आई हूँ, मत्था टेक रही हूँ कि किसी आंटी ने मुझे ये पकड़ा दिया, मिट्टी का दिया, मैं इसको क्या करूंगी। तो सोचो इतनी संगत थी वहां पे, आई थिंक अराउंड 5,000 संगत वुड बी देयर। बड़ा सत्संग था, फार्म हाउस पे था, मल्लू फार्म्स। एंड 26 जैन आई स्टिल रिमेम्बर 2010। सो जब संगत इतनी सारी है और गुरुजी आप मुझे हाथ में दिया क्यों दे रहे हो, मुझे समझ ही नहीं आई। फिर मैंने आंटी से पूछा मैं क्या करूं, तो उन्होंने बोला कि ये दिए की ना राख, कोई भी बीमार है घर पे, तो आप सोचो गुरुजी उनसे क्या बुलवा रहे थे, इतना बड़ा मैसेज कि कोई भी बीमार है, कोई एजेड है, कोई बच्चा है, आप उसकी राख उनको लगा दो। आई वाज लाइक सरप्राइज कि गुरुजी मैंने तो अभी आपको कुछ बोला ही नहीं, आप मतलब मन की सारी बातें जान गए। और देयर एंड देन आई सरेंडर्ड कि हाँ, मतलब मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप दिल की सारी बातें जानते हो। एंड ट्रस्ट मी, ऐसे ही किया मैंने अपनी मत नहीं चलाई उस टाइम, क्योंकि हम लोग हैं लॉजिक माइंड वाले। हाँ, गुरुजी हमें कुछ कहते हैं, कोई कहता है ना, हम बहुत लॉजिक चलाते हैं। लेकिन भोले भाव, अगर आप पहले टाइम गुरु को एक्सेप्ट कर लो कि यस यू आर द वन एंड यू ओनली हैव टू डू इट। मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है गुरुजी, और मैं अपनी लाइफ भी नहीं कंट्रोल कर पाती हूँ। सो आप करो, जैसे भी करना है आप करो। एंड ट्रस्ट मी, ही डिड इट फॉर मी। जैसे ही मैंने उसको लगानी शुरू करी, आई थिंक 1 वीक के बाद ही ऐसा था कि उसका टाइफॉइड वाज लाइक गॉन। एंड बहुत शुक्राना किया, बहुत शुक्राना किया गुरुजी का दिल से। अभी तक मैं मंदिर नहीं गई थी, गुरुजी ने मंदिर नहीं बुलाया था। First was satsang, and then when it happened, when he got cured from typhoid, then we went to बड़े मंदिर to thank गुरुजी। और इतनी blessings दी उन्होंने, अपने बच्चे को ठीक किया, उनका बच्चा, मेरा बच्चा नहीं, और अपने बच्चे को ठीक किया। और हम मंदिर गए, मत्था टेकने गए। मेरे बैक में बहुत प्रॉब्लम होती थी, बहुत ज्यादा, सीरियसली, मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं बेड से उठती तो मेरे को स्ट्रेच होने में टाइम लगता था, 15 मिनट्स लगते थे नॉर्मल अपनी पोजीशन में आने। तो गुरु को प्रायोरिटीज पता है। आप जाते हो ना गुरु के पास, तो मैंने जैसे बोला लिस्ट लेके हम जाते हैं, ये कर दो, ये कर दो, क्या पता गुरुजी ने आपको क्या देना है और आप क्या मांग रहे हो। हमें तो मांगने की भी जांच नहीं है, सीरियसली। तो प्रायोरिटीज उनकी है, उन्होंने क्या क्या कैसे कैसे ठीक करना है। एंड वन बाय वन यू कैन फील द डिफरेंस कि हाँ, आपका ये फिक्स हो गया लाइफ में, फिर आपका ये फिक्स हो गया लाइफ में। यू डोंट इवन रियलाइज कितनी ब्लेसिंग्स, इतनी ब्लेसिंग्स। बस आपका फेथ, आपकी श्रद्धा, आपकी सबूरी 100% होनी चाहिए। मतलब मेरा ऐसे था कि मैं गई और मुझे जब हॉल में एंटर किया तो मंत्र जाप चल रहा था। आई स्टिल रिमेम्बर 10 साल पहले की मेमोरी भी ऐसा लग रहा है कि अभी आंखों में बसी हुई है। वो आपका पहली जो मीटिंग होती है आपके गुरु के साथ, तो मंत्र जाप चल रहा था। आई फेल्ट सो लाइट, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मेरी बॉडी की पता नहीं कितनी दर्दें शायद निकल गई हैं। और आई वाज लाइक फ्लोटिंग, जैसे ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर माय बॉडी इज सो लाइट। आई फेल सो लाइट मंदिर जाप के टाइम। तो फिर उठ के, जैसे उस टाइम होता था कि काफी टाइम भी मिलता था मंदिर में बैठने का। और नीचे जब बेसमेंट में आई रिमेम्बर कि लंगर किया जाता था, उन दिनों की बात थी। तो हमें लंगर खाने का नीचे मौका मिला। और लंगर के बाद जब बस लंगर करके गुरुजी का शुक्राना किया, आज्ञा ली, हम घर आ गए। एंड इतनी चैन की नींद आई, जैसे ऐसा लगा कि पता नहीं कितनी पीस मेरे अंदर आ गई है, जो शायद कितने सालों से नहीं थी। वो मतलब के उनके मिलने से और उनकी शब्द बानी, उनके लंगर से एक पीस, एक ठंडक आ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन आई वोक अप, आई हैड नो पेन्स इन माय बैक। मतलब मुझे ऐसा लगा इट्स अ न्यू मी ऑल टुगेदर, रिजुवेनेटेड, फ्रेश, एवरीथिंग वाज लाइक क्रिस्टल क्लियर और इतना फ्रेश। और आई फेल्ट सो लाइट। गुरुजी आपने क्या किया है मेरे अंदर, क्या कौन सी आपने पीड़ा मेरी सारी निकाल दी है। अपने ऊपर ले लेते हैं और हमें कितनी चीजों से वो निकाल जाते हैं। सो उसका भी शुक्राना। देन बहुत सत्संग है मेरे पास, क्योंकि जर्नी ऐसे है गुरुजी के साथ कि कभी उनको नहीं देखा। चाह बड़ी थी कि गुरुजी मैंने आपको कभी अपनी फिजिकल फॉर्म में देखा नहीं, आप होते तो मैं ऐसे करती। हम अपनी विजन्स बनाते हैं, गुरुजी आप ऐसे होते तो मैं आपके सामने होती, तो मतलब हम अपनी वर्ल्ड में होते हैं। लेकिन गुरुजी ने फिजिकल फॉर्म में ना होके भी हर एक बात का एहसास दिलाया कि हाँ, मैं तेरे नाल हर वेले 24/7
24/7. It is only because of our ignorance. It is only because of our ego, which is the barrier between us and Guru. हम उनको अपनी ignorance से नहीं देख पाते. हमारे अंदर इतने गंदे थॉट्स चलते हैं, इतने गंदे थॉट्स चलते हैं. किसी ड्राइंग रूम में भी किसी ने आना होता है ना, गेस्ट नहीं, तो हम कितनी सफाइयां करते हैं, सोचो. लेकिन अगर हमारा रब रब कैसे आएगा हमारे मन के अंदर जब हमारा मन ही साफ नहीं होगा. हम इतने वाइसेस और इतना सब कुछ लेके अपने अंदर चलते हैं. बस गुरुजी का शुक्राना कि उन्होंने धीरे 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 करके एक एक हमारे अंदर जो भी कमियां थी एक एक करके निकाली. आज तक निकाल रहे हैं, आज तक हम इतनी गलतियां कर रहे हैं. शायद ये कोविड पीरियड में हमने बहुत कुछ सीखा है गुरु से कि मतलब लाइफ क्या है, उसकी वैल्यू क्या है. वी डोंट रियलाइज वी आर टेकिंग एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड. लेकिन आज एक एक सांस की क्या वैल्यू है, उनसे पूछो जो हॉस्पिटल में तड़प रहे हैं एक एक सांस के लिए, जिनके लव्ड वंस उनको छोड़ के चले गए हैं. सो गुरु ने इतना कुछ सिखाया इस पीरियड में कि सिली थिंग्स के लिए, पेटी थिंग्स के लिए यू शुड नॉट फाइट. एंड बस एंगर, ईगो सब कुछ साइड रख के बस आप वैल्यू करो लाइफ को, रिलेशंस को, ब्यूटीफुली जियो एवरी मोमेंट. एक्चुअली गुरुजी ने ही जीना सिखाया. उससे पहले तो हम सिर्फ एक लाइफ जी रहे थे, लेकिन सही मायने गुरु ने हमें जीना सिखाया है और बहुत प्यार दिया है. मैं हमेशा गुरुजी को कहती थी, गुरुजी मैंने आपके चरण नहीं दबाए कभी. मेरा बहुत मन करता है कि जैसे सारी आंटीज दबाती हैं आपको चरण. आपके बड़े मंदिर में मैंने कुछ स्वरूप देखे थे जिसमें आंटीज बैठे होते हैं, वीडियोस भी देखी, क्लिपिंग्स भी, कि गुरुजी के आसपास चरणों के बैठे होते थे. तो मैं बहुत बोलती थी कि गुरुजी मुझे भी कभी मौका मिलता कि मैं आपके चरण दबाती. ट्रस्ट मी, मतलब मैं सोई हूँ और गुरुजी ने मेरे अपने चरणों का एहसास मुझे कराया कि इतने प्योर, इतने वाइट, दूध की तरह, कॉटन की तरह, जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, वो आज तक वो फील और वो खुशबू शायद इन हाथों में. आई वॉज इन टीयर्स कि क्या गुरुजी हम सोचते तो बाद में आप पहला पूरा कर देते हो. यू आर द यू आर द ट्रू गिवर ऑफ हैप्पीनेस, सच में. और जर्नी आगे बढ़ती रही गुरु के साथ. बहुत कुछ हुआ लाइफ में. इतनी इतनी सारी ब्लेसिंग्स है, इतनी सारी ब्लेसिंग्स कि शायद मेरे को 1 घंटा भी कम पड़े कि मतलब इतना कुछ है जो गुरुजी ने हमें बख्शा. हमें ये घर दिया, ये भी उनकी देन. जो ये नंबर है 52, ये भी उनकी देन. और चलो ये तो सारी मटेरियलिस्टिक चीजें हुई, घर बार मिलना, सब कुछ मिलना, वो भी धीरे 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 आपकी सब हर्डल्स, आपके सब ऑब्स्टिकल्स पार होते हैं लाइफ में. लेकिन जो रियल समझ है, जो असली समझ है जो गुरु ने हमें दी है, कि वो है ईगो को हटा दे. सच में गुरु नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा अगर हम इतना कुछ मन में लेके बैठेंगे दूसरों के लिए, औरों के लिए. क्यों आएगा वो, जब वो बैठता ही इतनी स्वच्छ जगह है आपके हृदय में जहाँ उनका वास है. दैट्स द प्योरेस्ट 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 प्लेस. सो आगे बढ़ती हूँ जर्नी में. मैं जब भी गुरु की बात करती हूँ आई गेट रियली इमोशनल कि कैसे उन्होंने अब लाइफ को यू टर्न कर दिया, एक 360 डिग्री टर्न कर दिया, कि बिल्कुल ही घुमा दिया. गुरुजी हम ऐसे थे और आपने हमें क्या बनाया है, मतलब क्या किया आपने हमारी जिंदगी के साथ, वी कैन नॉट इवन इमेजिन. सो बहुत कुछ सत्संग हुए हैं. मैं कसौली का सत्संग शेयर करती हूँ कि जब गुरुजी पहली बारी मतलब मेरे 1-to-1 जैसे उन्होंने मुझे अपना स्वरूप दिखाया. कसौली हम गए 2011 या 12 की बात है. तो ठंड के दिन थे, आई स्टिल रिमेम्बर. एंड हम लोग वहां गए तो एक ग्लास हाउस था, बहुत सुंदर ग्लास हाउस था, उसी में गुरुजी का सत्संग होना था. एंड जब हम नए नए जुड़ते हैं तो लगता है कि हाँ यहाँ भी जाएं, ये भी अटेंड करें, वो भी होते हैं. अब गुरुजी ने सबको ठहरा दिया और मन ठहराव में आ गया है कि तेरे घर में ही सब कुछ है, तेरे घर में ही असली सुख है. लेकिन जब हम जुड़ते हैं तो हम यहाँ भी भागते हैं, वहां भी भागते हैं कि हाँ यहाँ भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, वहां भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स है. तो बस यही हाल था मेरा. कसौली में जब पता चला कि सत्संग हो रहा है, हम भागे. और भागे क्या, वहां पे जैसे लेट हो गए हम पहुंचने में, तो सब संगत ने ही वहां पे स्टे करना था ग्लास हाउस में, तो हमें जगह नहीं मिली. सो आई वाज वेरी डिसहार्टेंड कि गुरुजी आपने बुलाया भी, आपने रास्ते भी खोले, सब कुछ पॉसिबल किया, लेकिन मुझे जगह क्यों नहीं मिली वहां पे. आई वाज रियली डिसहार्टेंड. फिर हमने कहीं और बुकिंग कराई.
एंड वी स्टेड देयर ओवरनाइट. नेक्स्ट डे सत्संग होना था. रात को मैं गुरुजी को बोली जाऊं. ये नहीं समझती उस टाइम कि गुरुजी इज एवरीवेयर. गुरुजी इज ओमनी प्रेजेंट. सिर्फ उस ग्लास हाउस में तो नहीं है, वो हर जगह है, वो हर जगह. एक ही टाइम पे वो कितनी कितनी जगह हो आते थे, कितनी कितनी जगह का उनको पता होता था. हर एक बंदे के दिल के अंदर क्या चल रहा है वो तक पता होता था. डीपेस्ट लेयर्स जो हम भी इवन नहीं जानते हैं वो भी उनको पता होता था. तो इतनी समझ नहीं थी कि गुरुजी को मैं लड़ रही हूँ, गुरुजी आपने जगह क्यों नहीं दी, वहां पे अपने पास क्यों नहीं सुलाया. ड्रीम में आ गए गुरुजी. ड्रीम में आ गए और मैंने कहते हैं कि मतलब ऐसे पहली बारी आए सामने मेरे को इतना बड़ा गुरुजी का फेस स्वरूप जैसे होता है, बिल्कुल फेस के दर्शन हुए. एंड ही सेड तनु सब कुछ मिलेगा, सही टाइम था, इंतजार कर. मुझे उस टाइम समझ नहीं आई गुरुजी क्या देख रहे. तनु सब कुछ मिलेगा, सही टाइम था, इंतजार कर. एंड आई वेटेड पेशेंटली एंड ट्रस्ट मी संगत जी, मतलब गुरु ने हमारी लाइफ में आके क्या क्या नहीं किया, क्या क्या फिक्स नहीं किया, क्या क्या मतलब मिरेकल्स. मैं क्या बोलूं, मिरेकल्स इज अ वेरी शॉर्ट वर्ड. उन्होंने जो हमारे लिए किया वो कोई भी नहीं कर सकता. हमें कहाँ कहाँ से बचा के वो ले जाते हैं, हमें ही नहीं समझ होती. पता नहीं कितने जो हमारे आगे आने वाले ऑब्स्टिकल्स होते हैं हमें उनसे बचा लेते हैं, हर चीज पॉसिबल करते हैं. So this was, you know, these were his words कि तेनू सब कुछ मिलेगा, सही टाइम पे इंतजार करो. आज मुझे ऐसे रियलाइज होता है गुरुजी के वर्ड्स पत्थर की लकीर. अगर वो कुछ बोल जाए एक्चुअली में पत्थर की लकीर होता है, वो चेंज नहीं हो सकता. तो वो इन 10 सालों में मैंने एक्सपीरियंस किया कि हाँ गुरुजी मतलब सब कुछ मिला, बस सही टाइम था, इंतजार किया, बड़ी पेशेंटली किया. कभी आपसे कुछ मांगा नहीं, कभी कुछ बोला नहीं आपको, लेकिन हाँ अंदर जो हमारे थॉट्स चलते हैं वो तो रब को हमारे सब कुछ पता है उनसे क्या छुपा है. सो यस अगेन आगे थोड़ा सा बढ़ती हूँ. गाना शुरू किया गुरुजी के लिए और किसी एक सत्संग हुआ, किसी मेरे कजन के घर हुआ सत्संग. तो वहां पे एक शब्द पड़ा, तो वहां संगत भी आई जिनके घर मंथली सत्संग होते थे. वो वेरी हैप्पी कि आंटी आप गाया करो, तो आप हमारे घर आके आप गाना. ऐसे ऐसे करते गुरुजी ने हर जगह गवाया, हर जगह. मतलब क्या बोलूं मैं, बड़े मंदिर भी गवाया जो कि भी मैंने कभी सोचा नहीं था और वो भी पॉसिबल गुरुजी ने किया. एम्पायर स्टेट भी गवाया, अमृतसर गए, बहुत बहुत जगह गुरुजी ने गाने का मौका दिया. ये सब 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 मेरे गुरु की देन है, क्योंकि हम कभी सोचे कि हम उनके लिए कुछ कर सके, हम कुछ कर ही नहीं सकते. हम मतलब कुछ दे ही नहीं सकते वापसी जो हमारे लिए वो करते हैं. लेकिन गुरु हमारे लिए इतना कुछ कर जाते हैं, कभी नहीं सोच सकते कहाँ. मतलब एक्चुअली में हमें उन्होंने क्या समझाया कि एवरीवन इज अ सोल. आज जो हमारे रिलेशंस हैं, मैं थोड़ा सा उस पे बोलना चाहूंगी कि हमारे जो रिलेशंस हैं सारे हमारे कामिक अकाउंट्स हैं. कामिक अकाउंट्स हमें बड़ी ब्यूटीफुली निभाने हैं, लेकिन हमें जुड़ना किसके साथ है, असली जुड़ाव, असली लगाव, असली चाहत हमारी कौन है, ये हमें खुद रियलाइज करना है. कि एंड टाइम पे या कोई ऐसा टाइम होगा कि आपके पास कोई भी नहीं आएगा. आज कैसा टाइम है, आज कोविड का टाइम है. हॉस्पिटल्स में क्या हो रहा है, इतने बीमार है लोग कि अपने ही कोई सब मिल नहीं पा रहे हैं उनसे. मतलब कितना मुश्किल है मिलना. वो डॉक्टर्स कहते हैं आप बाहर बैठो, हम देख रहे हैं. कहाँ, कौन देख रहा है, गुरु देख रहा है उनको. गुरु देख रहा है, एवरी मोमेंट उनको वो संभाल रहे हैं. तो मतलब इवन डेड, जो भी पास हुए वो भी चले जाते हैं. और गुरु जो है हमारी ये वाली जर्नी नहीं संभाल रहे, सिर्फ जो आगे आने वाली जर्नी है, जहाँ हमें जाना है, जो हमारा असली घर है, वहां भी वो साथ ही लेके जा रहे हैं. तो इतनी समझ उन्होंने हमें दी है कि मैं तेरा क्या सवारने आया. मैंने जन्म लिया तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए. गुरु कहते हैं मैंने जन्म लिया तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्रॉब्लम्स को हरने के लिए. और मैं सोचो, मतलब मैं अगर गुरु जी की बात करूं या अपने गुरु गोविंद सिंह जी की बात करूं, उन्होंने तो अपनी फैमिली, मतलब पूरे के पूरे चारों बच्चे मतलब बलि कर दिए. किसके लिए, हमें हमें एक टीचिंग देने के लिए, ये बताने के लिए कि हाँ कि अगर गुरु देता है तो गुरु को लेने का भी हक है. आज मैं ये कह रही हूँ, आज मैं ये कह रही हूँ कि गुरु जी ने बहुत पहले ये बात समझाई थी, शायद हमें समझ नहीं आई कि तेरा भाना मीठा लगे, तेरा भाना मीठा लगे. फिर भी हम गुरु को इतना क्वेश्चन करते हैं कि गुरु क्यों, क्यों.
मतलब अगर थोड़ी सी हमारे साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई बात हो जाए, हम उनको दोष देते हैं। हम अपने अंदर नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ गलती कर रहे हैं। तो हम गुरु को क्यों दोष देते हैं बार बार। कोई चला जाए जिंदगी से, आप नेक्स्ट मोमेंट अगर मेरे साथ कुछ हो जाए, तो मतलब क्यों कोई गुरु को बोले कि आप उसको क्यों ले गए। अरे वो तो खुश होना चाहिए कि अपने ट्रू सोलमेट के पास गई है। अगर मेरे बच्चे चले जाए, मेरा हस्बैंड चला जाए, कुछ भी हो सकता है आपके साथ नेक्स्ट मोमेंट, बट यू शुड एक्सेप्ट। यही तो उन्होंने सबसे बड़ी दात हमें दी है कि एक्सेप्ट करो, हर चीज एक्सेप्ट करो। अगर अच्छा एक्सेप्ट कर रहे हो तो बुरा भी एक्सेप्ट करो ना। ऐसे ही करो, एक लेवल पे रख के करो कि आपको मतलब लगे ही ना कि हाँ सुख और दुख एक लगे। कोई प्रॉब्लम नहीं गुरुजी, ये प्रॉब्लम आई है, मैंने थोड़ी ना देखनी है, आपने देखनी है। आप देखो इस चीज का, मैं थोड़ी ना ड्राइवर हूँ, आप हो। मैं तो पीछे बैठी हूँ, रिलैक्स कर रही हूँ, बट यू आर ड्राइविंग माई लाइफ। ट्रस्ट मी, कई बार ऐसे सिचुएशंस आती हैं, नहीं हैंडल होती, नहीं हैंडल होती, हम भी डोल जाते हैं। कितनी बारी ऐसा होता है, हम भी डोल जाते हैं। गुरु को भला बुरा कह देते हैं, बट सॉरी गुरुजी, सच में सॉरी। उन उन सब बातों के लिए जब हमें समझ नहीं थी कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट इतने दयालु हैं कि खुद हाथ पकड़ के हमें हर जगह से निकाल भी लेते हैं, बचा भी लेते हैं, हमारी लाज भी रखते हैं, हमें संभालते भी हैं। हाँ, इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार देते हैं। अभी लास्ट टू लास्ट डे की बात है कि गुरुजी ने यूएस बुलाया मुझे, मेरी माँ के पास। तो मेरा वीजा नहीं लगा हुआ था। मैं वीजे का सत्संग सुनाती हूँ अपना, कि कैसे गुरुजी ने वीजा लगवाया, कैसे उन्होंने ही हर चीज पॉसिबल करी। बिकॉज जब आपका मन साफ होता है ना, तो गुरु आपके रास्ते खुद खोलता है, खुद आता है और खुद खोलता है हर बार। तो मैं लाइन में लगी हुई थी जब वीजा की फाइनल डेट की लाइन थी। मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, बिकॉज कोई ऐसे कुछ स्ट्रॉन्ग जैसे मैं कुछ दिखाऊं कि मेरे प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, कोई बैंक बैलेंसेस है, नथिंग एट ऑल, नथिंग। मतलब मैं क्या लेके गई थी, सिर्फ अपनी आईडी और जो ओल्ड पासपोर्ट था उसकी कॉपी, बस यही सब था मेरे पास। पतला सा एक फोल्डर था, और मैं रास्ते में जा रही हूँ, एंड मेरे अंकल मेरे साथ थे। तो मैं बड़ी हंसते हुए अपना म्यूजिक सुनते हुए जा रही हूँ। कहते तुमको टेंशन नहीं हो रही? मैंने कहा, नहीं। और मैं सेल्फीज क्लिक कर रही हूँ अपनी ऐसे मस्ती में कि कह रहे पागल है तू, सेल्फीज क्लिक कर रही है ये वो। मैंने कहा नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं हो रही। ये जब गुरुजी ने भेजना होगा तो भेज देंगे, नहीं भेजना होगा तो कोई बात नहीं। बट हाँ, मन में तो अंदर से चल रहा था कि गुरुजी आप भेज देना। बट हम बोलते नहीं है, बट मैं उनको बड़ा स्ट्रांगली शो कर रही हूँ कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई टेंशन वेंशन नहीं ले रही, गुरुजी ने भेजना होगा तो इजिली भेज देंगे। और जब मैं फाइनल क्यू में लगी, तो ट्रस्ट मी, मैंने गुरु को अरदास करी। उस टाइम शायद पता नहीं पहली बार ही मैंने उनको जैसे कह लो मांग लिया, क्योंकि अपने फादर से नहीं मांगोगे तो किससे मांगोगे। तो मैंने उनको बोला, गुरुजी अगर आप मुझे भेजना चाहते हो, मतलब मेरे ये वर्ड थे, इफ इफ इट्स योर विल, कि अगर आप मुझे भेजना चाहते हो तो मुझे प्लीज 16 नंबर काउंटर पे खड़ा कर दो। दैट्स ऑल्सो बिकॉज 6 and 1 7, सो आई ऑलवेज बिलीव इन हिज 7 नंबर मैजिक। तो मैंने गुरु को बस अरदास करी, गुरु जी अगर आप मुझे भेजना चाहते हो ना, प्लीज मुझे 16 नंबर काउंटर पे खड़ा कर देना। एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, जब मैं क्यू में लगी हुई थी, 5 मिनट बाद ही मुझे आवाज आती है, गार्ड कहते हैं कि कैन यू प्लीज स्टैंड ऑन द 16th काउंटर। एंड आई वाज लुकिंग कि सारे क्यूज तो खाली हैं, मतलब 11 12 13 14 सब खाली हैं, मुझे उसने वहीं खड़ा किया। एंड आई हैड अ ह्यूज वाइड स्माइल ऑन माय फेस, माय फेस वाज ब्राइटेंड। मैं कहा गुरुजी क्या यार, आपने तो ऐसे ही भेज दिया बिना वीजा के। एंड आई वाज लाफिंग एंड आई वाज स्माइलिंग। एंड मेरे आगे 16 नंबर काउंटर पे अफ्रीकन अमेरिकन जो थे, वो इंटरव्यू ले रहे थे और कोई किसी से बात कर रहे थे। तो आई वाज मतलब नर्वस एट द सेम टाइम, बट आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट ऑल्सो, मतलब मिक्स फीलिंग चल रही थी। बट जैसे ही मेरी टर्न आई, आई स्टार्टेड लाफिंग। मतलब उसको देख के ना, मैंने बड़ी अच्छी सी गॉड सी स्माइल दी, जो गुरुजी ने मेरे अंदर एनर्जी डाली थी। तो मैंने उसने मुझसे कुछ नहीं बोला। ही सेड व्हेन डू यू हैव टू गो, एंड लाइक आप किसके पास जा रहे हो। उसने मुझसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे। ही डिडंट आस्क मी एनीथिंग, नथिंग। ही डिड नॉट इवन आस्क मी फॉर माय आईडी। He just told me to give me your passport. He just checked the details and all, and he said this thing is done, and you'll get your visa in a week's time. And I was like, really? मतलब इतनी easy, इतना easy गुरुजी, कैसे आपने मतलब
वीजा भी लगवा दिया और हर चीज पॉसिबल करी. इट्स ऑल हिम, ऑल हिम, ऑल हिम. मैं तो यही बोलूंगी, मतलब हर चीज मेरी लाइफ की उन्होंने कंट्रोल करी है. मेरा हंसना, मेरा रोना, मेरा उठना, मेरा बैठना, मतलब हम हैं ही नहीं वहां पे. गुरु है हर जगह, गुरु है हर जगह, गुरु है. और जहाँ गुरूर होता है ना, वहाँ गुरु कभी भी नहीं आता, सच में कभी भी नहीं आता. And till now, and I'm sure after that also, after this body goes also, my soul will be with him. So I'll be the happiest when I go कि मुझे अपने at least soulmate से मिलने का मौका मिलेगा, when he's waiting for us. So ages and ages and ages, कितनी ages हो गए हैं कि वो कब से हमारी वेट कर रहे हैं कि हाँ कभी तो हम सीखेंगे जो हमें वो असली दाते देना चाहते हैं. हमें बानी से जोड़ा, सबसे बड़ा गिफ्ट. बानी गुरु, गुरु है बानी, विच बानी अमृत सारे. हम सुनी जा रहे हैं, सुनी जा रहे हैं. कितने अमृत वेले शायद हमने इस कोविड में सुन लिए हैं. शायद एक भी चीज हमारे अंदर नहीं गई. मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे जैसा बुद्धू इंसान कोई नहीं होएगा. एक भी चीज शायद हमारे अंदर नहीं गई और एक भी चीज पे हम चल नहीं पा रहे हैं. हम सिर्फ सुन रहे हैं. पता नहीं जब इम्प्लाई करने का टाइम आता है क्यों हम फेल हो जाते हैं. कि मतलब गुरु गुरु कह तो रहे हैं हर टाइम हर जगह सब में व्यापक हूं मैं. कहाँ ढूंढ रहे हैं हम उनको? मंदिर मस्जिदों में ढूंढ रहे हैं, स्वरूपों में ढूंढ रहे हैं, हर जगह तो उनको ढूंढ रहे हैं, लेकिन अपने अंदर देख ही नहीं रहे, जानते ही नहीं रहे हम लोग कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं. तो इट्स ऑल एक्चुअली इनर जर्नी. आपकी इनर जर्नी है ये, आउटर जर्नी तो है ही नहीं. आउटर जर्नी तो एक फेक जर्नी है, मैं तो यही बोलती हूँ. लेकिन ये सब आपकी इनर जर्नी है. आपके अंदर खुद को पता है कि गुरु आपके लिए उन्होंने क्या क्या किया, आपके अंदर क्या क्या चेंजेस लेके आए हैं. तो इट्स ऑल हिज ब्लेसिंग्स ओनली. ये मेरा सत्संग अभी खत्म नहीं हुआ है वीजा का. मैं एक चीज इससे रिलेटेड और है कि मैंने अपनी क्या बेवकूफी करी. क्या हुआ कि यूएस का तो वीजा लग गया, तो कनाडा का भी लगवाना था, बिकॉज हमने कनाडा भी जाना था सत्संग के लिए. हमारे कोई नोन थे वहां पे, कनाडा जाना था सत्संग के लिए. और उन्होंने कहा कि आपका वीजा तो लग गया है, आप अप्लाई कर दो कनाडा के वीजा के लिए, तो आ जाएगा. जब तक आपका टिकट का टाइम होगा अप्लाई करने का, बोर्ड करने का, तब तक उससे पहले आपका पासपोर्ट आ जाएगा. तो मुझे था कि चलो जितना टाइम इसमें लगा है 1 वीक 10 डेज इतना ही लगता होगा. बट मुझे नहीं पता था कि कनाडा में वॉक इन इंटरव्यूज होते हैं वीजा के लिए और काफी टाइम लगता है. एंड हमने ये गलती कर दी कि मेरी 30th की फ्लाइट थी और हमने जब उनको वीजा दिया, अपना पासपोर्ट दे दिया कनाडा वीजा के लिए, तो आए ना पासपोर्ट. अब तो 30th की फ्लाइट और मैं यहाँ से टेंशन में कि गुरुजी अब क्या होगा. दिन पास आ रहे हैं, अभी तक कोई आ ही नहीं रहा पासपोर्ट. ये भगवान, कितने तो मेल्स भेजी कैनेडियन एम्बेसी, कितनी अनगिनत मेल्स भेजी कि आप वीजा ना लगाओ, वीजा नहीं चाहिए, आप पासपोर्ट वापस कर दो, बिकॉज विदाउट द पासपोर्ट यू कैन नॉट फ्लाई, यू कैन नॉट गो. और सब कुछ हमारा ऐसे प्लान था कि मेरा 1 मंथ का ट्रिप था, उसमें हमने कोई वेडिंग भी अटेंड करनी थी, सत्संग भी थे, सब कुछ था. बड़ी टेंशन हो गई. मतलब कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती है, गुरुजी एक फेथ टेस्ट करने के लिए आपका कि आप कितना फेथ करते हो अपने रब पे. तो उस टाइम तो थोड़ा सा मैं डगमगा गई कि क्या हुआ. कैनेडियन एम्बेसी भी गए हमने, वहां पे बंद, सब कुछ बंद. और हम जाएं तो हम बोले कि कहते हैं आपको अलाउड ही नहीं है अंदर जाना, आप नहीं किसी से मिल सकते, ऐसे हम आपको अलाउ नहीं करेंगे विदाउट परमिशन. आप परमिशन लेके आओ, आप किसी मिनिस्टर को बोल के आओ. मैं मन में सोचू गुरुजी आपसे बड़ा मिनिस्टर कौन है, ये किसको बोलूं. मैं कहा गुरुजी आप ही मेरे सबसे बड़े मिनिस्टर हो और आप ही करोगे जो करना है, मुझे नहीं पता, आपके हाथ में ही है. मुझे पता है आपके हाथ में ही है पासपोर्ट. मैं बार बार गुरुजी को यही बोली जाऊँ, आपके हाथ में ही है गुरुजी, आई कैन फील दैट, आई कैन सी दैट, बट अब आप कब दोगे आपकी मर्जी है. एंड मेरे कोई नोन है ट्रैवल टूरिज्म में, मेरे सिस्टर के फादर इन लॉ हैं, तो उनको भी मैंने बोला कि आप भी पता करो कैनेडियन एम्बेसी, बिकॉज उनके कॉन्टैक्ट्स हैं थोड़े. तो he called me, I was sitting in the mandir and he called me. मैं प्रे करी जा रही हूँ गुरुजी प्लीज पासपोर्ट पासपोर्ट पासपोर्ट. And he called me, he said, Jasleen, did you check your this thing, sorry, did you check your passport has arrived? Really? And the day was 25th, again 7 number. मैंने कहा कैसे, कहाँ पे, आपको कैसे पता चला? कहते हैं जाओ, भागो, गेट रेडी,
What are you waiting for? आपका passport आ चुका है. I just checked. And we just rushed to the embassy, जहाँ से हमने collect करना था. And 25th डेट थी, अगेन 7 नंबर. आई वाज सो थैंकफुल, गुरुजी आपने दे दिया पासपोर्ट. एंड जब मैंने खोला तो कैनेडियन वीजा भी लगा हुआ था. सो अगेन आई वाज सो हैप्पी कि गुरुजी थैंक यू थैंक यू थैंक यू किया. कितनी बारी, करोड़ों बारी शुक्राना किया. मतलब कई बार ऐसी लाइफ में सच में सिचुएशंस आ जाती हैं, हमें नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, और कैसे वो हमें हम कैसे हमें वो संभालते हैं, और कैसे हमारी चीजें पॉसिबल करते हैं. ये सिर्फ हमारा गुरु ही कर सकते हैं, सिर्फ हमारा रब कर सकता है. एंड खुशी खुशी 30th की फ्लाइट थी, मैं गई. इट वाज अ ब्यूटीफुल, माय मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट्स 1 मंथ में जो एंजॉय किया, जो उन्होंने सिखाया. इतना प्यार, जो बाहर जो संगत रहती है, मैं कहती हूँ दे आर सो लविंग, सो लविंग. मतलब यहाँ हम कहते हैं ना इंडिया में प्यार है, कुछ है, दिस दोस पीपल आर सो फार अवे. लेकिन मैंने क्या इतना कुछ सीखा उनसे कि अनकंडीशनल लव देते हैं. मतलब आपको अपने घरों में बिठाएंगे, इतनी इज्जत, इतना मान, इतना प्यार. ये सब गुरु करवाता है, सब गुरु करवाता है. ये सब एक्चुअली में उनकी दातें हैं. और और एक चीज मैं शेयर करना भूल गई. जब निकलने लगी तो मैंने गुरुजी को अरदास करी, गुरुजी आप ही लेके जाना और आप ही लेके वापस आना. तो सीट नंबर भी 25 था. 25 में कुछ अलग ही है, कोई बात है गुरुजी की ब्लेसिंग कि सीट नंबर भी 25 था. 7 वाली सीट बिल्कुल खाली थी, जाते हुए भी एंड आते हुए भी. मतलब इट वाज कोइंसिडेंस नहीं है ये, सच में कोइंसिडेंस नहीं है. गुरु ही लेके गए, गुरु ही लेके वापस आए. सीट नंबर वापसी में तो 25 नहीं थी, जाते हुए जरूर थी. तो लख लख बारी शुक्राना किया गुरुजी का. गुरुजी आप कितनी बात सुनते हो, आप दिलों के अंदर की जानते हो, आप हमारी सारी इंटेंशंस जानते हो. आपसे कुछ भी नहीं छुपा. आप पूरी दुनिया को बुद्धू बना सकते हो, पूरी दुनिया के आगे कुछ बोल सकते हो, लेकिन आप अपने गुरु से कभी कुछ नहीं छुपा सकते. सब बातें वो आपकी, सब दिलों के अंदर जो भी थॉट्स, सब मतलब इवन सामने वाले के लिए आपके थॉट्स क्या चल रहे हैं उनको तो पता है ना. सो बस. और क्या शेयर करूं. अभी रिसेंट मैं अपने अंकल का सत्संग शेयर करती हूँ. जैसे शायद गुरु जी की आज्ञा यही है कि न्यू जर्सी की मतलब अगर जैसे न्यू जर्सी का आया तो मेरे को था कि अंकल अभी होके आए मेरे 5-6 मंथ पहले. मतलब दिसंबर टू February ही वॉज देयर. एंड किसी वर्क से गए थे वो. थोड़ा टाइम उनको लग गया, एक्सटेंड हो गया उनकी जो ट्रिप था. और मेरा बहुत मन था कि वो न्यू जर्सी में कि गुरुजी उनको मंदिर बुला लो, प्लीज उनको मंदिर बुला लो. मतलब मैं यहाँ से लिटरली अरदासें करती थी कि मुझे नहीं पता कि एक बारी तो एटलीस्ट होके आए कि आप जर्सी भी गए हो और आप मंदिर भी नहीं जाओगे. मतलब मैं उनको रोज बोलती थी कि आपका कोई कोई मतलब कोई कांटेक्ट निकला जिसको आप बोलो कि आप मेरे को मंदिर ले जाओ. मैंने यहाँ से भी काफी संगत को आई ट्राई टू रीच एंड आई ट्राई टू रीच देम कि किसी तरह अंकल का कोई साथ बन जाए मंदिर जाने का. बट कहते हैं ना कि अगर आपकी स्ट्रांग विल है अपने गुरु से मिलने की, आपकी चाहत इतनी स्ट्रांग है अपने गुरु से मिलने की, तो कोई नहीं रोक सकता उस चीज को. तो गुरुजी आपकी आपकी प्यार, आपकी चाहत, आपकी विल देखते हैं सिर्फ. मैंने इनको बोला, मैंने कहा आप ऐसा करो. मैंने 2-3 संगत से बात करी है, तो वो आपको मतलब आई एम श्योर कोई ना कोई आ जाएगा, कोई रिप्लाई आ जाएगा. लेकिन शायद उन्होंने ट्राई भी किया था एक संगत ने, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, बट वो काफी दूर थे उस जगह से, तो शायद बात नहीं बनी. और जो जहाँ पे ये थे, मतलब मेट्रो चढ़नी थी इन्होंने. मैंने उनको बोला आप जाओ, अपने आप गुरुजी आपको पहुंचाएंगे. एंड एक्चुअली में यही हुआ. बड़ा डर रहे थे बिकॉज ही नेवर ट्रैवल इन द मेट्रो एंड ऑल. बाहर की वैसे ही थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि कौन से उसमें उतरना है, क्या करना है एग्जैक्टली. सो गुरुजी का नाम लेके चढ़ गए, कि ट्रेन चढ़ गए. 5 स्टेशन थे बीच में. तो ही वॉज वेरी कॉशियस के यहाँ तो नहीं रुकना, हमने यहाँ तो नहीं रुकना. जैसे हम फर्स्ट टाइम किसी मेट्रो में ट्रैवल कर रहे होते हैं, कोई बाहर से भी कोई यहाँ आ जाए तो प्रोसेस नहीं समझ आता इतनी इजिली. बट 5 स्टेशन थे. और गुरु जी की महिमा देखो कैसे उन्होंने मतलब अपने भक्तों की लाज रखी, कैसे उन्होंने उनको वहां तक पहुंचाया. एक्चुअली में गुरु उनके साथ थे उस टाइम. और वो 5 स्टेशन में गाड़ी रुकी नहीं.
ट्रेन रुकी ही नहीं, सीधा जहाँ मंदिर था, मुझे वो आई डोंट रिमेम्बर, आई डोंट नो व्हाट इज इट कॉल्ड, ओक ट्री या क्या है मुझे नहीं पता, बट जहाँ पे मंदिर की वो एंट्रेंस थी रोड की, वहीं पे मेट्रो रुकी। और ही गॉट डाउन, और वो रोड थी, उन्होंने उनसे पूछा कि ये रोड, कहते हैं ये मंदिर को ही सीधा रोड जाती है। उन्होंने बोला कि कहते हैं 3 जने थे जिनसे मैंने पूछा, तो उनसे मैंने कोई गुजराती थे, तो उनसे मैंने पूछा कि यहाँ पे कोई मॉल में गुरुजी का मंदिर है, तो कहते हैं हाँ ये वही रोड जाती है। तो सोचो गुरुजी ने कैसे उनको पहुंचाया, मतलब कोई रास्ता नहीं बना, कोई नहीं आया। वो कहते हैं ना, कोई नहीं आता, मेरे गुरुवर आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आते हैं। सच में उन्होंने हाथ पकड़ के वो उनको मंदिर तक लेके गए, एंड आई वाज सो हैप्पी, आई वाज इन टीयर्स जब उन्होंने मेरे को वहां जाके पिक्चर भेजी कि हाँ आई हैव रीच्ड। एंड दैट टाइम वाज लोहड़ी, उस टाइम उस दिन लोहड़ी थी, 13th ऑफ जैन। देन गुरुजी ने उनको दर्शन के लिए बुलाया मंदिर। ही हैड लंगर प्रसाद एंड ही वाज वेरी हैप्पी। तो उन्होंने कहा कि मैं सेवा के लिए भी अपना नाम लिखवाया आया हूँ। कोई जैन अंकल है वहां पे, एंड दीपक अंकल हैं एक और जो लिस्ट बनाते हैं, उनको भी उन्होंने नाम लिखवाया था कि मेरे को कल अगर कुछ हुआ तो मेरे को सेवा लगवा देना है, मैं वीकली आ जाया करूंगा, संडेज को आ जाऊंगा और मैं यहाँ सेवा करूंगा। बट दैट्स अगेन हिज विल। लेकिन मैं इतनी खुश थी कि मतलब कैसे गुरुजी ने पॉसिबल किए रास्ते, और कैसे उनको वहां बुलाया। मतलब इतनी दूर आप बैठे हो और सोच रहे होते ना कि हाँ कैसे पहुंचेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी रास्ते में। हम यहाँ से बैठे हुए एक्चुअली वरी वाइब्स वरी थॉट्स देते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि गुरु तो हर पल राखी कर रहा है, हर पल वो साथ है आपके। सो यस, दिस वाज अ वेरी ब्यूटीफुल सत्संग। अभी तक मैंने ये शेयर नहीं किया कहीं पर गुरु जी की शायद आज्ञा थी कि मैं आज यहाँ शेयर करूं। और बस फिर टाइमली उन्होंने उनको कोविड से पहले, शायद जिस दिन वो आए हैं, अनाउंस हो चुका था कि ऐसे कोविड का तो अनाउंस हो गया था, बट जिस दिन वो आए दैट वाज द लास्ट फ्लाइट। उसके बाद एक दिन शायद फ्लाइट और चली है, एयर इंडिया एंड एवरीवन, तो एवरीथिंग, बट वो लास्ट फ्लाइट थी जब गुरुजी ने उनको टाइमली, उनका ही मैसेज था कि अनु जल्दी बुला वापसी, बट अभी उन्होंने रहना था वहां पे, बट ही प्रीपोन्ड एंड लास्ट फ्लाइट लेके वो यहाँ पे आए एंड सेफली। इतने वहां पे क्वारंटीन कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लाइन क्यूज लगे हुए, लेकिन गुरुजी ने कैसे इतनी स्मूथली उनको घर अपने पहुंचाया, अपने बच्चों के पास, फैमिली के पास। It was Guruji's कृपा, it was Guruji's grace only. सच में he makes everything possible for us. No words for your grace, Guruji. No words for your grace. And मैं अपने बेटे का भी सत्संग करती हूँ। अपने बेटे का फिर मैं गलती कर देती हूँ, गुरुजी के बेटे का, बड़े वाले का। ही इज 19 नाउ, एंड उसको हमने हमने एक्चुअली हमारा एक समझ लो प्रोफेशन एक डिफरेंट बिजनेस का है, लेकिन उसको गुरुजी ने कहाँ डाला वो उनकी मर्जी। वो सब उनका उनका ही थॉट था दिया हुआ कि मर्चेंट नेवी के लिए अप्लाई किया। 12th उसने पास आउट करी, पता नहीं कहाँ से कैसे मर्चेंट नेवी की बात हुई और कैसे वो सबब बना, कैसे सब चीजें पॉसिबल हुई, एक के बाद एक एग्जाम्स क्लियर होते गए होते गए होते गए। बट बात आ गई आधार कार्ड की। चलो जी, शक हो गए हम यहाँ पे कि आधार ही नहीं बना, बिकॉज हमने जब यहाँ शिफ्ट किया तो जब हम शिफ्ट करते हैं तो एड्रेस चेंज होता है, तो उसका आधार हमारा फ्रेश नहीं बना था, पुराना वाला बना। गुरुजी को फिर अरदास करी, गुरुजी अगर देखो आपने बच्चे को भेजना है, आपने इसकी जॉब लगानी है, सब कुछ आप ही करने वाले हो, तो आप ही इसका करना, इलाज करना, जैसे भी आपने बनवाना है वो आप ही बनवाओगे। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन वाज 20th of August लास्ट ईयर। एंड हम पूरा हफ्ता चक्कर काटते रहे मियाँ बीवी, इधर जा उधर जा, मतलब कितना धूप में और गर्मी में ह्यूमिडिटी में हम लोग लाइंस में खड़े हुए हैं, बिकॉज ऑफिशियल काम होता है, आपके ऐसे नहीं होते काम इतनी इजीली। लेकिन किसी का मैसेज इतना स्ट्रांगली आया मुझे, जैसे गुरु का मैसेज था, किसी के थ्रू आया, बड़ा स्ट्रांग मैसेज आया कि मेरी एक फ्रेंड है, उनका नेम दीपा, और उसको खुद, दीपा को, मेरे जितनी है वो, उसको खुद ट्यूमर है। तो मुझे किसी का मैसेज आया कि मेरे को गुरुजी ने बोला है कि आप दीपा को साथ लेके जाओ। मैं कहा रियली? तो दीपा ही आपका काम कराएगी। मैं कहा बट मैं उसको कैसे बोलूं, मैं उससे अभी इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंटली मिली भी नहीं हूँ या कुछ।
तो मैंने उसको कॉल किया कि दीपा कैन यू कम अलोंग, कि हम कल ऐसे जाएंगे आधार ऑफिस, कि आप चल सकते हो? तो एट वंस शी अग्रीड, उसने कुछ नहीं बोला कि हाँ आप मतलब कब आना है, मैंने किस टाइम आना है, हमने मीटिंग फिक्स करी आधार ऑफिस की एंड वी वेंट। कैसे वो लड़की मतलब मैजिकल, जैसे कहते हैं ना, एक जैसे गुरु जी ने कोई बंदा भेजा हो, गुरु आपका काम कराने के लिए भी कैसे कैसे आपको मतलब लोगों से मिलवाते हैं, बंदे भेजते हैं आपकी लाइफ में, मैसेंजर्स भेजते हैं, क्योंकि गुरु मतलब किसी ना किसी के थ्रू आपको मैसेज भी दे देंगे और कोई ना कोई आपको अपनी लाइफ में भेज भी देंगे, कुछ कोई चीज समझाने के लिए, कुछ करने के लिए। तो बस हमारे साथ भी यही हुआ कि दीपा कैसे हमें लेके कैसे गई, एक जिसे कहते हैं हवा की तरह हम अंदर गए उस ऑफिस में। और जो चीज शायद इतनी देर से रुकी हुई थी, उसका प्रोसेस नहीं हो पा रहा था वो, क्योंकि हम अपलोड कर ही जा रहे थे, हमने पेपर्स भी सबमिट किए, सब कुछ किया, बट वो प्रोसेस में नहीं आ रहा था, सिस्टम कुछ उसमें प्रॉब्लम थी, वो प्रोसेस में नहीं आ रहा था। लेकिन उस दिन वो चीज होनी थी, क्योंकि वो गुरु का भेजा हुआ बंदा थी और गुरु ने ही उसको भेजा था काम करने के लिए। कैसे हम अंदर गए और कैसे मतलब हम लोग मुड़े हैं 5 मिनट में, जो ऑफिशियल बैठा हुआ था उसने कहा इट्स प्रोसेस्ड, मतलब वो जो प्रोसेस में आ ही नहीं रही थी चीज, वो शुरू हो गई वर्क करना। एंड ट्रस्ट मी संगत जी, 19th वी गॉट आधार कार्ड, 20th को लास्ट डेट था सबमिशन का। मतलब मुझे नहीं पता, मैं आज तक हैरान होती हूँ कि गुरुजी मतलब आप कैसे करते हो यार ये ऐसे, मतलब वो ऐसे होता है ना कि कोई भी चीज उनके लिए कोई मतलब इम्पॉसिबल नहीं है उनके लिए कुछ भी, सिर्फ हमारी सोचें अच्छी होनी चाहिए बस। हम तो कहते हैं हमारी नीयत अच्छी होनी चाहिए, नीयत अच्छी है, नीयत को ही भाग लगते हैं और गुरुजी आपकी इंटेंशंस देखते हैं बस। तो 19th को पासपोर्ट आया, वी वर सो हैप्पी अगेन, शुक्राना किया गुरुजी का, बहुत बहुत दिल से शुक्राना किया कि गुरुजी आपने ही उसको इस स्ट्रीम में डाला है, आप ही उसका हाथ पकड़ के आगे लेके जाओगे, आप ही हर चीज पॉसिबल करोगे। एंड वन थिंग मुझे जो भी याद आ रहा है कि कैसे गुरुजी मतलब हम लोग उसके इंस्टीट्यूट गए सब कुछ सबमिट करने, पेपर्स एंड ऑल एंड एवरीथिंग सब कुछ सबमिट करने, 20th को हम गए एंड वी वर लाइक, जब हम करके वापस आ रहे थे कार की तरफ, वी वर गोइंग टुवर्ड्स द कार, आवर कार व्हिच वेयर वी पार्क द कार, तो वहां पे एक उनका ऑफिसर खड़ा था, ही वाज अ तमिलियन, ही वाज अ साउथ इंडियन एंड ही स्टार्टेड स्पीकिंग पंजाबी। ते उन्होंने बोला कि तू ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਣਾ है ਤੇ बोरिया बिस्तरा अपना बंद ले, की गल पुत्र तू ਇੱਥੇ ही आना है, अपना बोरिया बिस्तरा बंद ले। तो मैं तो हैरान, मैंने कहा ये तो साउथ इंडियन है, ये पंजाबी कैसे बोल रहे थे फ्लुएंटली। लेकिन गुरुजी आप किसी भी रूप में कहीं भी आ जाते हो, किसी के अंदर भी आ जाते हो और किसी के थ्रू भी आप कुछ भी बोलते हो। तो मुझे तो यही लगा कि गुरु खड़े हैं and उसका जो इंस्टीट्यूट है वो बिल्कुल छतरपुर मंदिर, हमारा बड़े मंदिर जो है उसी की लेन में ही है, जस्ट 5 मिनट्स अवे फ्रॉम छतरपुर मंदिर। तो गुरुजी उसने अपने पास ही रखा और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि उसका नाम ना गुरु असीस है, मतलब गुरु दी असीस और गुरु की ब्लेसिंग्स। तो मैं कहती गुरु जी मैं असीस को बोलती हूँ कि गुरु असीस आप मेरे बेटे नहीं हो, आप गुरु के बेटे हो, आप गुरु के बेटे बन के रहना। शिप में भी जब आप मिडल ऑफ द ओशन में होगे, आप जा रहे होगे, पता नहीं किस तरह की कैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं लाइफ में, हम नहीं होंगे वहां पे, आप गुरु को अरदास करना, वो हमेशा हमेशा आपके साथ होंगे, हमेशा आपके साथ होंगे। बीइंग अ मदर, सारी मदर्स समझ सकती हैं, पेरेंट्स समझ सकते हैं कि दूर भेजना अपने बच्चों को और अपनी आंखों से दूर कैसे होता है, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि जो यहाँ तक लाया हाथ पकड़ के आगे भी लेके जाएगा और वही सब कुछ करेगा। और बच्चों के मन में हमेशा रोज 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 मैं ये डालती रहती हूँ कि वी आर नॉट योर रियल पेरेंट्स, रियल पेरेंट्स हमें तो एक रोल मिला हुआ है, हम वो रोल प्ले कर रहे हैं, बट हमारे भी कौन पेरेंट्स है, वही है, वो सब कुछ कर रहे हैं। सो लव यू गुरुजी, लॉट्स ऑफ लव। और बस क्या करूं, और बस कुछ सुना देती हूँ गुरुजी के लिए, इफ यू अलाउ। जरूर आंटी, व्हाई नॉट, गुरुजी की महिमा है, बिल्कुल। इज इट क्लियर नाउ कि मैं कुछ सुनाऊं गुरुजी के लिए? डेफिनेटली आंटी, व्हाई नॉट। एक्चुअली ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग है कि कैसे वो हर चीज पॉसिबल करते हैं। उन्होंने यही शुक्राना, मतलब मैं सोच रही थी कि गुरुजी के लिए शुक्राना लिखूं या मैं कहाँ जाऊं गुरुजी इस कोविड टाइम में, लेकिन मेरा बहुत मन है आपके लिए शुक्राना गाने का, सच में बहुत मन है।
तो उन्होंने घर बैठे ही मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा। मतलब आप मानोगे कि लिरिक्स भी एक बहुत प्यारा सा लिरिक्स राइटर है नितिन, उसने मुझे मैसेज किया। मतलब मैं उसको जानती भी नहीं हूँ पर्सनली, कैसे गुरु अपने बंदे भेजते हैं। उसने मुझे मैसेज किया कि कैन यू सिंग दिस शुक्राना, कि मैंने लिखा है गुरु जी के लिए, कि आप गा सकते हो? तो मैंने कहा व्हाई नॉट, मतलब ये गुरु की ब्लेसिंग्स है तो मैं क्यों नहीं गाऊं। और आप सोचो कि इतने प्यारे बोल उसके, और मतलब इवन मतलब मैं सोचूं कि मैं किसी को अपॉइंट करूं कि हाँ आप मेरे लिए रिकॉर्ड कर दो, मैंने कि मेरा छोटा सा सिस्टम है घर पे, मैंने इसी में ही गाया। और कैसे गुरुजी ने वो वीडियो भी उसके थ्रू बना दी, और कैसे शुक्राना रिकॉर्ड हो गया गुरुजी के लिए। मतलब मेरे को तो समझ नहीं आती कैसे करते हैं गुरुजी। तो हंस रहे हैं पीछे बैठे हुए हैं, बट दिस इज फॉर हिम, कि हम दिल से शुक्राना करते हैं उनका कि उन्होंने इतना कुछ हमें ब्लेस किया। और आइए हम सब मिलके गुरु का शुक्राना करते हैं। कर शुक्राना लखवा ओ सतगुरु प्यारे, कर शुक्राना लखवा ओ सतगुरु प्यारे, लाया चरणों दे नाल, लाया चरणों दे नाल ओ सतगुरु प्यारे, कर शुक्राना लखवा ओ सतगुरु प्यारे, कर शुक्राना लखवा ओ सतगुरु प्यारे। जेड़ा गुरु जी को दे दर उत्ते आ गया, दर्शना दे नालों तुहाडी रहमतां आ गया। जेड़ा गुरु जी को दे दर उत्ते आ गया, दर्शना दे नालों तुहाडी रहमतां आ गया। कितने कृपा दिता है प्यार, कितने कृपा दिता है प्यार, ओ सतगुरु प्यारे, कर शुक्राना लखवा ओ सतगुरु प्यारे, कर शुक्राना लखवा ओ सतगुरु प्यारे। पढ़ लई बात सा बिच मझधार जी, डुबदी नु बन्ने लागे कीता वकार जी। पढ़ लई बात सा बिच मझधार जी, डुबदी नु बन्ने लागे कीता वकार जी। लाया तुसी भवता पार, लाया तुसी भवता पार, ओ सतगुरु प्यारे, कर शुक्राना लखवा ओ सतगुरु प्यारे, कर शुक्राना लखवा ओ सतगुरु प्यारे। कट दिता जिंदगी का कमां दा हनेरा वे, अंधेरियां रावां नूं कीता उजेड़ा वे। कट दिता जिंदगी का कमां दा हनेरा वे, अंधेरियां रावां नूं कीता उजेड़ा वे। रंग अपने रंगा संसार, रंग अपने रंगा संसार, ओ सतगुरु प्यारे, कर शुक्राना लखवा ओ सतगुरु प्यारे, कर शुक्राना लखवा ओ सतगुरु प्यारे। शुक्र मनावा तेरा लख लख वारी, नाम तेरे लिख दिते जितने सारी। शुक्र मनावा तेरा लख लख वारी,
नाम तेरे लिख दिते जिंदड़ी सारी में कर दिन महिमा बखान कर दिन महिमा बखान ओ सतगुरु प्यारे कर शुक्राना लखवार ओ सतगुरु प्यारे कर शुक्राना लखवार ओ सतगुरु प्यारे लाया चरणा दे नारा सतगुरु प्यारे कर शुक्राना लखवार ओ सतगुरु प्यारे कर शुक्राना लखवार ओ सतगुरु प्यारे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। अंकल बता देंगे कि एको हो रही है वॉइस, तो मैं इसको हटा देती हूँ, माइक को ऐसे ही गा देती हूँ। नहीं आंटी बिल्कुल साफ आ रही है, एको भी हो रही है बट बिल्कुल क्लियर है। एंड वन सॉन्ग फॉर गुरुजी जो गुरुजी को बहुत पसंद है ना, अखियां च पावा किवे कजलावे अखियां च तू वसदा, बिकॉज गुरुजी कहने से कि जब तू तैयार हुए थे मैनू याद करी। एक्चुअली जब हम शीशे के सामने खड़े होते हैं ना, हम रेडी हो रहे होते हैं, तो अपने गुरु को ही याद करके रेडी होते हैं। सो फॉर यू गुरुजी, उनके चरणों में, एंड आई रियली फील कनेक्टेड विद दिस सॉन्ग। सो गुरुजी आप सबकी तरफ से भी। आंटी थोड़ा माइक पीछे कर लो। अब ठीक नहीं है? माइक दो बस, दैट्स गुड। एन्ना अखियां च पावा किवे कजलावे अखियां च तू वसदा एन्ना अखियां च पावा किवे कजलावे अखियां च तू वसदा हर वेले जना मेरा तेरे वल होवे हाँ हर वेले जना मेरा तेरे वल मोए बुलिया च ना तेरा अखियां च तोए अखियां च तोए जदों हसदी भुलेखा मैनू पैंदा वे हासियां च तू हसदा इन्ना अखियां च पावा किवे कजलावे अखियां च तू वसदा लम्मियां सी वाटां च ना नेड़े नेड़े आया तू हाँ लम्मियां सी वाटां च ना नेड़े नेड़े आया तू अखियां दे राइया की दिल च समाया तू दिल च समाया तू जदों पुछदिया प्यार दिया गल्लां वे हौली हौली तू दसदा इन्ना अखियां च पावा किवे कजलावे अखियां च तू वसदा मसा मसा जिंदड़ी मैं प्यार विच रखी हाँ मसा मसा जिंदड़ी मैं प्यार विच रंगी अज मैनू जापदा मैं तेरे नाल मंगी तेरे नाल मंगी अज खुशियां दा हो गया सवेरा वे गम सातों दूर दसदा इन्ना अखियां च पावा किवे कजलावे अखियां च तू वसदा हो अखियां च तू वसदा हो अखियां च तू वसदा। शुक्राना गुरु जी का। एंड आंटी का बर्थडे है आज, तो उनके लिए छोटा सा सॉन्ग गाना चाहूंगी। कैन आई? इजाजत है? एंड उनका नेम क्या है? प्लीज। सिमी। सिमी आंटी। सिमी आंटी बहुत बहुत मुबारकें आपको गुरुजी की तरफ से।
और इतनी ब्लेसिंग कि आपकी आगे आने वाली लाइफ, आपकी लाइफ फूलों से भरी हो, खुशबू से भरी हो गुरु की। आप जहां जाओ अपने गुरु की खुशबू को महकाओ, और आप जहां जाओ आपको गुरु के नाम से लोग जाने। सो दिस इज फॉर यू। साल भर में सबसे प्यारा होता है एक दिन, साल भर में सबसे प्यारा होता है एक दिन। 100 दुआएं दे रहा दिल तुमको आज इस दिन। I wish you happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. I wish you happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ले गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Slippy auntie, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday auntie once again। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। एंड ट्रस्ट मी, गाते हुए और सत्संग करते हुए बहुत गलतियां होती हैं, सच में बहुत गलतियां होती हैं। इतनी ब्लेसिंग्स है ना गुरु जी की, इतनी कृपा है, लेकिन फिर भी हमारी गलतियों की वजह से मैं बार बार अपने आप को भी रोज यही समझाती हूँ कि गुरु जी आपकी कृपा में कोई कमी नहीं है, आपकी ब्लेसिंग्स में कोई कमी नहीं है। कहते थे ना, गुरु जी कहते थे कि ब्लेसिंग्स मेरी हर तरफ बिखरी हुई है, लेकिन हमें ही शायद लेना है। तो बस गुरु जी को यही प्रे किया करें, गुरु जी हमें वो समझ दो, वो सोजी दो। हम गलत जाने लगे, आप हमारा रास्ता हाथ पकड़ लो, हमें सही रास्ता दिखाओ, हमें सही डायरेक्शन दिखाओ, क्योंकि हम लोग हैं अनजान। इतना प्यारा शब्द है, हम मूरख मेरे सतगुरा में तुझ बिन अवर न कोय, हम मूरख मुग शरणागति कर कृपा मिले हर सोए। गुरु जी आपकी ही ग्रेस, आपकी ही कृपा से आप मुझे अपने आप से मिलाओ। मैं इतनी मूर्ख हूँ, मैं जन्मों जन्मों की मैं सोई हुई हूँ, मेरी सोल जागी ही नहीं है, मेरी अंदर वो अवेकनिंग हुई ही नहीं है। मेरे अंदर का अंधकार इतना ज्यादा है कि मैं आपको देख ही नहीं पा रही हूँ गुरु जी। बस उनसे यही रोज प्रे करो गुरु जी कि मेरे अंदर का अंधकार दूर करें और मुझे अपने आप से मिलाओ, मुझे अपने असली स्वरूप से मिलाओ। जो आप हमें बनाना चाहते हो, एक्चुअली आप हमें वैसा बना दो। हम गाते हैं ये मेरी अर्जी है मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, लेकिन शायद हम ही नहीं चल पाते उस रास्ते पे। तो इतनी गलतियां हो जाती हैं गुरु जी, माफी हर बात की, हर चीज की। बट जो भी गुरु जी ने दिया आज तक सब उनकी दातें हैं। अगर उन्होंने डांटा भी है किसी के थ्रू हमें, तो वो भी शायद हमारे अच्छे के लिए है, कि जो हमें उस टाइम नहीं समझ आ रहा होता, बड़ा बुरा लग रहा होता है, उसने हमें डांट क्यों दिया, हमें क्यों बोल दिया, लेकिन ये सब गुरु की दातें हैं। हमें बाद में समझ आती है कि हाँ गुरु जी उसमें भी तो आप ही बैठे थे ना, आप ही बुलवा रहे थे। तो वो मेरे लिए लेसन बहुत ज़रूरी था, शायद मैं उस टाइम नहीं समझ पा रही थी। बट येस अगेन सब गुरु की दातें हैं, जो सीखा सब गुरु से ही सीखा, और जो उनका सीखा वही हम आगे शेयर कर सकते हैं, अपनी हैप्पीनेस सब तक बाँट सकते हैं, प्यार गुरु का जो दिया हुआ है वो हम सबको बाँट सकते हैं, और सबको बहुत सारा प्यार। एंड गलती हो तो माफ़ कर देना। थैंक यू दीपक अंकल, बहुत-बहुत शुक्राना आपका कि आपने ये मौका दिया और उनके चरणों में बिठाया, और अपने दिल की जो फीलिंग्स होती है, जो हम कहना चाहते हैं अपने गुरु को, शायद हम इतनी ब्यूटीफुली उनको अपने सिर्फ सारी फीलिंग्स उनको दे सकते हैं और कुछ भी नहीं दे सकते।